दुनिया बचाने वाले ये योद्धा अपनी मुश्किल ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनमें से एक पैसों के लिए बिककर सबको मरवा देगा। हमारा हीरो कोल अपनी पावर जगाने में बार बार फेल हो रहा था, जिससे निराश होकर रैडन उसे वापस उसकी फैमिली के पास भेज देता है। दूसरी तरफ दुश्मन का आदमी काबाल टीम के मेंबर कानो के लालची नेचर के बारे में जानता था। वो उसे पैसों का लालच देकर अपनी ही टीम से गद्दारी करने पर मजबूर कर देता है। कानो के धोखे की वजह से प्रोटेक्टिव शील्ड टूट जाती है और दुश्मन हमला कर देते हैं। जल्द ही एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है, जिसमें धरती के योद्धा बुरी तरह हार रहे थे। जैक्स के छोटे मैकेनिकल हाथ दुश्मन के हथौड़े के सामने बिल्कुल बेकार साबित होते हैं। वही लियू कांग के फायरबॉल्स भी काबाल के सुपर स्पीड के आगे किसी काम के नहीं थे। यहाँ तक कि घर लौट चुका कोल भी एक 4 हाथों वाले दैत्य के हाथों बुरी तरह पिट रहा था। लेकिन इन सब में सबसे पावरफुल कुंग लाओ ने अपनी जादुई हैट से एक ट्रैप बनाया और दुश्मन निटारा को 2 टुकड़ों में चीरकर उसे एक फ्लॉलेस विक्ट्री मिली। उधर कोल की सिचुएशन बहुत खराब थी, जिसे दैत्य ने अपने चारों हाथों से जकड़ रखा था। ठीक तभी कोल की वाइफ ने कुल्हाड़ी से हमला करके उसे किसी तरह बचा लिया। दैत्य ने भले ही उसकी वाइफ को फेंक दिया, पर अब कोल आजाद हो चुका था। अपने परिवार को खतरे में देकर कोल के अंदर का गुस्सा आखिरकार उसकी असली पावर बन गया। एक गोल्डन आर्मर ने अचानक उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। कोल को जल्द ही पता चलता है कि ये आर्मर हमलों की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। ये जानते ही वो जानबूझकर उस दैत्य से तब तक मार खाता है जब तक आर्मर चार्ज न हो जाए, और फिर सारी अब्सॉर्ब की हुई एनर्जी को एक ही पंच में डालकर दैत्य को दूर फेंक देता है। गुस्से में दैत्य उस पर और हमले करता है, जिससे कोल का आर्मर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब बारी कोल की थी, जो हवा में उछलकर पहले दैत्य के दोनों हाथ काट देता है और फिर एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मंदिर में धोखेबाज कानो एक मूर्ति गिराकर सोनिया को नीचे दबा देता है। जैक्स उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर हिला भी नहीं पा रहा था। उसके छोटे मैकेनिकल हाथ इतने भारी पत्थर को उठाने के लिए नाकाफी थे, लेकिन अपने साथी को बचाने की जिद और हिम्मत न हारने वाले जज्बे ने जैक्स की असली मैकेनिकल आर्म्स वाली इनक्रेडिबल पावर को आखिरकार जगा दिया। अब उसके हाथ इतने पावरफुल थे कि उसने आसानी से वो भारी पत्थर उठा लिया। ठीक उसी वक्त वहाँ पर रैडन भी पहुँच जाता है और कोल को भी वही टेलीपोर्ट कर लेता है। वो सबको बचाने ही वाला था कि बिहान यानी सब जीरो हमला करके रैडन की पावर रोक देता है। इससे पहले कि वो कोल को मारता कुंग लाओ उसे बचा लेता है, पर खुद शांग त्सुंग के चंगुल में फंस जाता है। शांग त्सुंग एक ही पल में कुंग लाओ की आत्मा खींचकर उसे बेरमी से मार डालता है। कुंग लाओ की कुर्बानी की वजह से बाकी सब रैडन के सेफ जोन में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ रैडन कोल को हांजो का वो जादुई खंजर देता है, जो अब अपग्रेड हो चुका था। रैडन बताता है कि अगर कोल इस खंजर से बिहान से लड़ेगा तो वो हांजो को बुला सकता है। इसके बाद कोल एक जबरदस्त प्लान बनाता है, जिसमें वो दुश्मन पर सीधा हमला करेंगे। प्लान के मुताबिक रैडन अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से सबको अलग अलग जगह भेजेगा, जहाँ वो एक एक करके दुश्मनों को खत्म करेंगे और फिर मिलकर सबसे स्ट्रॉन्ग विलेन को हराएंगे। लड़ाई शुरू होती है और सबसे पहले जैक्स का सामना रिको नाम के दैत्य से होता है। अपनी नई पावरफुल आर्म से जैक्स बड़ी आसानी से रिको का सिर फोड़कर उसे हरा देता है। उधर सोनिया का मुकाबला धोखेबाज कानो से होता है, जिसे रैडन ने सोनिया के घर भेजा था। अपने घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ सोनिया बड़ी चालाकी से कानो को घुमाती रहती है। वो कानो की लेजर आई को भी खराब कर देती है, लेकिन ताकत में वो अब भी उससे कमजोर थी। कानो उसका गला दबा देता है और जैसे ही वो अपनी